पिछले दिनों शांति समिति की बैठक पुलिस थाना इटारसी में हुई थी। उसमें प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका ने और नागरिकों ने मिलकर ये तय किया था कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार व्यक्तिगत विसर्जन नहीं होगा, ना ही कोई मंडल विसर्जन करने अपना समूह बना के जाएगा। नगर पालिका जिन स्थानों पर डिमांड आएगी वहाँ ताजिए के लिए और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए वाहन उपलब्ध करवाएंगे। श्री जसपाल सिंह भाटिया जो ट्रक ऑनर भी हैं और उनकी शहर में प्रतिष्ठा भी है, उन्होंने ट्रक उपलब्ध करवाए, शासन ने उपलब्ध करवाए। और हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि शहर में 17 स्पॉट बने हैं। 17 स्पॉट जो अधिसूचित किए थे नगर पालिका ने, ताजिए 4 स्थानों पर थे, वो सुबह विसर्जन के लिए चले गए। परंतु गणेश प्रतिमाओं के लिए जो 17 स्पॉट बनाए गए थे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिमाएँ श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर केंद्र पर आई हैं। उसका बड़ा कारण ये रहा कि हमने कल शाम से लेकर अभी तक नागरिकों में, महिलाओं में, सब में, परिवारों में जागरूकता फैलाई कि आप दुर्गा नवग्रह मंदिर लाइए और सम्मान के साथ आपकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। उसी क्रम में यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ। पुलिस के जवान रहे, नगर पालिका कर्मचारी रहे, मंदिर के पुजारी रहे और अभी भी जब विसर्जन होगा तब मंदिर के पुजारी, गणमान्य नागरिक 4-5 की संख्या में और पुलिसकर्मी, नगर पालिका कर्मी जाके सम्मान के साथ विसर्जन कराएं। विसर्जन केवल एक दिन है। मूर्खों की जमात का देश में कोई इलाज नहीं है। कल 9:15 तक का समय है। सुबह लोग नहा धो नहीं पाते, 9:15 तक वो क्या विसर्जन करेंगे। वैदिक रीति से ब्राह्मणों ने जो निर्णय लिया है वो वह विसर्जन का आज का दिन है। लेकिन इटारसी में पूरे देश से अलग होके पाखंडी लोग, मति भ्रमित लोग, मानसिक रूप से कमजोर लोग अल्ल बल्ल निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम फिर शहर भोगता है। विसर्जन की तारीख चाहे कोई भी कैलेंडर उठा लीजिए, आज की दी हुई है। और सभी नागरिकों को, माताओं बहनों से मेरा अनुरोध भी है, जो प्रतिमा नहीं भी लाए हैं
वो एक जगह एकत्रित कर लें। विसर्जन केवल और केवल 31 अगस्त को ही होगा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण श्री भार्गव ने भी बताया कि अनंत चतुर्दशी सोमवार सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई है, जो मंगलवार सुबह 9 बजे तक रहेगी। अतः जो आज नहीं कर पा रहे हैं विसर्जन, वे कल सुबह प्रतिमाओं को विसर्जित कर सकते हैं। मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से पितृपक्ष अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रातः 8:40 से अनंत चतुर्दशी प्रारंभ है। चतुर्दशी व्रत दोपहर में किया जाता है, इसलिए गणेश विसर्जन आज है। इसके उपरांत कुछ लोग कल भी विसर्जन करेंगे, क्योंकि कल 9:40 तक अनंत चतुर्दशी है। कल सुबह 9 बजे तक अनंत चतुर्दशी रहेगी, उसके पश्चात अमावस्या प्रवेश करेगी। घरों घर विराजमान गणेश प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए निकाला जा रहा है, लेकिन शासन व शांति समिति के निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि लकड़गंज केंद्र को छोड़कर किसी भी प्रतिमा संग्रह केंद्र पर मूर्तियां नहीं ले जाई जा रही हैं। अधिकांश लोग सीधे नहीं पहुंचकर अपनी अपनी मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं, जिसका सीधा उदाहरण महरागांव नदी के रेलवे पुल घाट सहित सभी तटों पर दिखाई दिया, जहां अति उत्साहित जन गहरे गहरे पानी में उतरकर मूर्तियों का विसर्जन करते रहे, चूँकि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। पुलिस जवानों को तो उन प्रतिमा संग्रह स्थलों पर तैनात किया गया था जहां कोई मूर्ति लेकर ही नहीं आ रहा था। मूर्तियों के विसर्जन के कार्य में इटारसी नगर पालिका की लापरवाही भी सामने आई, जिसके द्वारा ग्वाल बाबा के पास कृत्रिम कुंड बनाने में बड़ी देर हो गई। यह कृत्रिम कुंड रविवार को या सोमवार को सुबह 11 बजे तक बन जाना था, लेकिन उसका निर्माण दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ, शाम 4:30 बजे तक भी पूर्ण नहीं हुआ था। अतः जिसको जहां लगा वहां उसने मूर्तियों का विसर्जन किया और अनेक भक्तगण मंगलवार को करेंगे। उपनगर न्यूयॉर्क के तो हर घर की मूर्तियां रेलवे पुल घाट पर ही विसर्जन के लिए देर शाम तक आ रही थी। चूँकि ग्राम पंचायत महरागांव द्वारा नगर पालिका के समान कोई मूर्ति संग्रह केंद्र नहीं बनाए गए थे और न ही कोई घाट पर अपना कोई काउंटर लगाया गया था, इसलिए हर परिवार घर से मूर्ति लाकर सीधे नदी में विसर्जित कर रहे थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आ रही थी। होशंगाबाद जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी का जो विकराल रूप पिछले 4 दिनों से देखा जा रहा है, उससे कई गांव के किसान बाढ़ से घिरे हुए हैं। बचा तो सिर्फ सांसें, प्रशासन हर स्तर पर सांसों को बचाने में लगा है। वहीं सोमवार को प्रदेश के मुखिया ने विधायक के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष शर्मा, जगदीश मालवीय, राहुल चौरे, अर्पित मालवीय, हंसराय, राजू चौकसे, प्रकाश शिवहरे द्वारा नर्मदा नदी एवं तवा के बीच टापू पर बसे ग्राम बालाभेट सेना के साथ बोट से पहुंचे, जहां पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की एवं डूब के कारण हुए नुकसान को देखा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों को ढाढ़स बताते हुए कहा कि आश्वासन दिया और वह पुनर्वास के लिए हर संभव सरकार की ओर से मदद करेंगे। यह कहा शुद्ध पानी, दवा, भोजन जैसे आवश्यक वस्तुएं तत्काल मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री एवं विधायक डॉक्टर शर्मा ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि इस मुसीबत की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। इसके बाद श्री चौहान ने बाढ़ से प्रभावित ग्राम आरी, बजरबाड़ा में भी ग्रामीणों से चर्चा की। मुहर्रम के पर्व पर शहर के अनेक स्थानों पर एवं घरों व बिरादरान इस्लाम द्वारा ताजिए रखे गए थे, जिनका विसर्जन गाजे बाजे व जुलूस के साथ करबला रूपी नर्मदा नदी में किया गया। मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम धर्म संप्रदाय द्वारा मुहर्रम का त्यौहार 40 दिनों तक मनाया जाता है। इसी दौरान खूबसूरत ताज़िए भी बनाए जाते हैं, जिसकी स्थापना माह मुहर्रम के पहले दिन से ही हो जाती है और 10वें दिन में जुलूस के साथ इन्हें नदी या तालाब रूपी करबला में सिराया जाता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सिर्फ 2 फीट के ताजिए बनाने की ही अनुमति थी, लेकिन अनेक लोगों ने 5-6 फीट के बड़े बड़े ताजिए बनाए थे। कुछ ने अपने घरों में तो कुछ ने मनाही के बावजूद सड़क पर बड़ी बड़ी झांकियों के साथ ताजियों को रखा था। सर्वाधिक झांकियां फकीर मोहल्ला में बनाई गई थी। यहाँ से ताजियों का जुलूस भी रविवार देर रात को निकाला गया। इस जुलूस से शासन की गाइडलाइन को पूरी नज़रअंदाज कर भारी भीड़ के रूप में ताजियों को सिराने के लिए करबला रूपी नर्मदा नदी के अलग घाटों पर ले जाया गया। हालांकि नर्मदा नदी में इस समय भारी बाढ़ का माहौल बना हुआ है। कोरोना के पॉजिटिव मरीज सोमवार को तो नहीं आए, लेकिन एक पॉजिटिव मरीज की मौत रविवार को हो गई। वह भोपाल में भर्ती था, उसकी जांच भी वहीं हुई थी।
कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सोमवार को होशंगाबाद जिले में 13 लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इटारसी में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। हालांकि रविवार को कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेड़ा स्थित हीरो होंडा शोरूम के पास रहने वाला एक व्यक्ति विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव आया था। वह भोपाल में भर्ती था, उसकी जाँच भी भोपाल में ही हुई थी। इसके पूर्व कोरोना से एक रेलवे गार्ड बदामी लाल की भी मौत हो चुकी है। कोरोना से हुई गार्ड की मौत की सूचना सामने आने के बाद से ही उसके संपर्क में आने वाले सभी रेलवे कर्मचारी सख्ते में आ गए। खास बात यह है कि अब सैंपलिंग की संख्या कम होने लगी है। सोमवार को महज 3 सैंपल लिए गए। उक्त संदिग्धों के सैंपलों की जांच इटारसी की कोरोना लैब में होगी। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर A.K. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हुई है। सोमवार को 2 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 3 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। लंबे इंतजार के बाद नाला मोहल्ला में रेलवे लाइन के किनारे नया यार्ड पहुंच मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क का नवनिर्माण कार्य ग्वालबाबा क्षेत्र में सोमवार से प्रारंभ कर दिया गया। इस दौरान यहां के रास्ते को 3 तरफ से बंद कर दिया गया। नया यार्ड एवं डोलरिया की ओर जाने वाले समिदो सड़क का निर्माण कार्य अंततः सोमवार 31 अगस्त से प्रारंभ हो ही गया, जिसकी घोषणा रेल विभाग द्वारा 27 अगस्त को की गई थी और 28 अगस्त से यह कार्य प्रारंभ होना था। लेकिन बाढ़ और बारिश के कारण यह निर्माण कार्य 3 दिन विलंब से शुरू हुआ है। कार्य प्रारंभ होने से पूर्व रेलवे IOW विभाग के अधिकारी मतीन खान ने बताया था कि इस मार्ग के अति क्षतिग्रस्त 500 मीटर लंबे हिस्से पर नवनिर्माण प्राथमिकता के साथ होना है। इसके लिए 2 सप्ताह से अधिक समय इस रोड पर आवागमन बंद रहेगा। इसमें सहयोग के लिए SDM इटारसी, SDOP इटारसी एवं CMO नगरपालिका को पत्र लिखा गया था। लेकिन विडंबना है कि सोमवार को जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो स्थानीय प्रशासन के इन तीनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी टीम यहां नहीं भेजी, जिसके कारण रेलवे को इस कार्य को प्रारंभ करने में ही परेशान होना पड़ा। जो स्टॉपर मार्ग बंद के लिए लगाए गए थे, राहगीर उन्हें हटाकर यहां से जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे, चूँकि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, जबकि दोनों ओर से JCB मशीन द्वारा सड़क का लेवलीकरण होना था। इस दौरान कई बार JCB को रोकना पड़ा, अन्यथा बाइक चालक उसकी चपेट में आ जाते। हालांकि शाम होते होते सड़क को इस हाल में कर दिया गया कि कोई भी वाहन चालक यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो वह मिट्टी में धंस जाएगा। उसे निकालने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से स्थानीय रहवासियों में हर्ष व्याप्त है। इन सभी की ओर से वरिष्ठ नागरिक JP पारासर ने बताया कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब यह काम तभी बंद हो जब पूर्ण निर्माण हो जाए। गत दिवस भीषण बारिश से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आई आपदा को देखते हुए प्रशासन प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराए। वहीं सर्वे के बाद निर्धारित राहत भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रभावितों को इस आपदा से कुछ राहत मिले। गत दिवस भीषण बारिश से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आई आपदा को देखते हुए प्रशासन प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराए। वहीं सर्वे के बाद निर्धारित राहत भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रभावितों को इस आपदा से कुछ राहत मिले। उक्त बातें कलेक्टर के नाम SDM सतीश राय को सौंपे गए एक ज्ञापन के माध्यम से पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने कही। श्री दुबे ने कहा कि भीषण वर्षा के उपरांत आई बाढ़ से इटारसी शहर के अनेक वार्ड के घरों एवं दुकानों में पानी भर गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं होशंगाबाद जिले के व इटारसी ब्लॉक के अनेक गांव के किसानों की फसलें पानी में खराब हो गई व सैकड़ों ग्रामीणों के घरों में पानी भरा गया। शासन से अपेक्षा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बाढ़ से आई आपदा के पीड़ितों का शीघ्र सर्वे कर उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाए। पूर्व पार्षद अवध पांडे ने बताया कि वार्ड 4 में भीषण बाढ़ से जो 2 मकानों की दीवार गिरी है, उन पीड़ित परिवारों को प्रशासन राहत दे। ज्ञापन देने वालों में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौर, अहमद सिद्दीकी, नरेंद्र वर्मा सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शासन के आदेश पर 31 अगस्त तक के बिलों की राशि को स्थिर कर दिया है। अगले माह से सिर्फ वही राशि जमा करनी होगी जितनी की 1 माह में बिजली की खपत हुई है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी क्षेत्र में ऐसे लगभग 6000 उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया। इनमें कमर्शियल उपभोक्ता भी शामिल हैं। उक्त उपभोक्ताओं से 3.5 करोड़ की राशि वसूली जानी है। ऐसे में अब शासन के निर्देश पर 31 अगस्त तक के बिजली बिलों का भुगतान जिन उपभोक्ताओं ने नहीं किया है, उस राशि के भुगतान को फिलहाल कंपनी ने होल्ड कर दिया।
अर्थात इसका निर्णय शासन के निर्देश पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नवंबर माह में किया जाएगा। वहीं सितंबर और अक्टूबर माह में कोरोना काल को देखते हुए शासन ने बिजली बिल का भुगतान कराने के आदेश जारी किए हैं। सितंबर और अक्टूबर माह में उपभोक्ता बिजली की जितनी खपत करेगा उतना ही बिल उसे देना होगा। खास बात यह है कि सितंबर माह के बिल का भुगतान उपभोक्ता नहीं करता तो उसे अक्टूबर माह में सरचार्ज के साथ बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शासन के आदेश पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 31 अगस्त तक के बकायादारों की राशि 2 माह के लिए स्थिर की है। बकाया राशि जमा करना है अथवा नहीं, इसका निर्णय शासन द्वारा नवंबर माह में लिया जाएगा। फिलहाल कोरोना संकट के दौरान शासन ने उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जारी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हेल्थवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। वार्ड नंबर 19 के रहवासियों की पेयजल सुविधा को देखते हुए सांसद निधि से ट्यूबवेल का उत्खनन कराया जा रहा है। उत्खनन को लेकर भूमि पूजन भी किया गया। वार्ड क्रमांक 19 माहेश्वरी दाल मिल के पास सांसद रावदेव प्रताप सिंह की सांसद निधि से स्वीकृत ट्यूबवेल खनन का भूमि पूजन किया गया, जिससे इस क्षेत्र के नागरिकों की पानी की समस्या का निराकरण होगा। ट्यूबवेल खनन पूजन पूर्व पार्षद मंजू किशन मालवीय ने किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी, आशीष मालवीय, अशोक पुरोहित, शैलेंद्र चौहान, किशन यादव आदि उपस्थित रहे। अतिवृष्टि के चलते शहर के 2 स्थानों के ट्रांसफार्मर जलने से 1 सितंबर को रखरखाव किया जाएगा। इसके चलते टाउन फीडर का 10 से 12 बजे तक कार्य किया जाएगा। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पुरानी इटारसी फीडर का रखरखाव किया जाएगा। वर्तमान में हो रही तेज बारिश और फ्लड के कारण शहर के कई स्थानों के ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। मंगलवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 1 सितंबर को 11 kV टाउन फीडर सुबह 10 बजे तक रहेगा और पीपल मोहल्ला, लाइन एरिया, स्टेशन रोड, नेहरूगंज एरिया में विद्युत की घोषित कटौती होगी। वहीं 11 kV फीडर पुरानी इटारसी में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा, जिससे पुरानी इटारसी, सनखेड़ा नाका, कावड़ मोहल्ला के पास का एरिया बंद रहेगा, जिसके चलते दोनों फीडर पर बीती रात 29 अगस्त को भारी बारिश और फ्लड के कारण 2 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिन्हें मंगलवार को बदला जाएगा।
माल गोदाम को बढ़ावा देने और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब फुल रैक के साथ मिनी रैक की सुविधा भी व्यापारियों को दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत विभिन्न वस्तुओं का परिवहन एक साथ किया जा सकता है। रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा माल लदान से जुड़े व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। इसी दिशा में कार्य करते हुए भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा मंडल के सभी गुड्स शेडों, माल गोदामों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही माल पार्सल लदान से जुड़े बड़े और छोटे व्यापारियों से संपर्क कर प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देते हुए रेलवे के जरिए अधिकाधिक माल का परिवहन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इनमें मिनी रैक योजना के तहत 20 वैगनों को लोड करने पर ग्राहक को वैगन लोड के बजाय ट्रेन लोड का लाभ मिलता है। फ्रेट फॉरवर्ड योजना का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं का परिवहन एक साथ करना है। वैगनों की किसी भी संख्या को एकल या कई वस्तुओं के संयोजन से लोड किया जा सकता है। इसमें ट्रेन लोड का लाभ लिया जाता है। शॉर्ट लीड रियायत को फिर से लागू किया गया है, जिसके तहत 0 से 50 किलोमीटर एवं 51 से 75 किलोमीटर या 76 से 90 किलोमीटर तक माल भाड़ा में क्रमशः 50 रुपये, 25 रुपये और 10 रुपये की दर से छूट दी गई है। इसके अलावा जोनल रेलवे को अल्पकालिक यातायात के लिए ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध में शामिल होने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा खुले और सपाट वैगनों में माल की लोडिंग के लिए प्रोत्साहन योजना सीमेंट, चीनी, मिट्टी, रासायनिक खाद्यान्न आदि पर 20 रुपये की छूट और फ्लाई ऐश यूरिया पर 30 रुपये की छूट। खुले वैगनों पर 25 टन तक बड़े आकार के बैग की अनुमति दी गई है। BCNHL के लिए ट्रेन लोड का लाभ उठाने के लिए वैगनों की न्यूनतम संख्या 58 वैगनों से घटाकर 30 सितंबर तक 42 वैगन किया गया है। 2 पॉइंट एवं मल्टी पॉइंट के रैक संचालन के बीच की दूरी को 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। पुरानी इटारसी से धर्मकुंडी मार्ग का निर्माण कार्य लंबे समय बाद भी पूरा नहीं हो सका। वहीं पुरानी इटारसी से इंडियन ऑयल डिपो तक मार्ग बुरी तरह बदहाल है, जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के पुरानी इटारसी से शुरू होकर धर्मकुंडी तक पहुंचने वाला यह मार्ग शुरू से ही खराब होता जा रहा है, जिससे जमानी रोड क्षेत्र में स्थित आधा दर्जन कॉलोनी, जिनमें शिवराजपुरी, कृष्णा विहार, चयन, दीवान, ग्रीन वैली कॉलोनी सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रतिदिन अपने आवश्यक कार्यों से इटारसी शहर आवागमन करना पड़ता है। वहीं लंबे समय से निर्माणाधीन इस महत्वपूर्ण मार्ग का अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, भारी वाहनों की आवाजाही से भी यह मार्ग खराब होता जा रहा है। वर्तमान में बारिश के दिनों में आवागमन करना मुश्किल हो गया है और आए दिन जाम की स्थिति लगने से आवागमन करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से बस सेवाएं बंद हैं। अब सितंबर माह से बस सेवा शुरू होने की संभावना है। शहर के स्टेशन मुख्य मार्ग पर संचालित बस स्टैंड से 22 मार्च लॉकडाउन के पूर्व करीब 250 बस एवं 50 की संख्या में टैक्सी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो बस सेवा भी प्रभावित हो गई है, जिससे बस सेवा से रोजी रोटी चलाने वाले अनगिनत ड्राइवर, कंडक्टर सहित क्लीनर का काम ठप पड़ गया है। यहां तक बस मालिकों को भी पिछले 5 माह से आर्थिक संकट से लंबे समय से जूझना पड़ रहा है। हालांकि कुछ दिनों से इंदौर, सारनी एवं होशंगाबाद तक बस सेवा शुरू होने का सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं सितंबर माह में बस स्टैंड से बस सेवा सुचारू होने की उम्मीद बढ़ गई है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर हुआ शुरू। अनंत चतुर्दशी 2 तिथियों में होने से बनी असमंजस की स्थिति। मुख्यमंत्री एवं विधायक ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। ताजियों का विसर्जन हुआ धार्मिक आस्था के साथ होशंगाबाद नर्मदा नदी में। 2 माह तक जमा नहीं होंगे पुराने बिल, 31 अगस्त तक के बिलों को कंपनी ने किया स्थगित। पूर्व मंत्री काकूभाई के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत देने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम पर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और नया यार्ड सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ, दोनों तरफ से रास्ते हुए बंद।
में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।